वेल है गाइस, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलता है अमेजिंग फैक्ट्स और थ्योरीज मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का एक अनोखा तरीका। तो हम एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 स्पेस थ्योरीज जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि वो हो कैसे रही हैं और हैं कैसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारा मज़ा आएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते चलो। तो हमारा पहला फैक्ट ये है, द मून लैंडिंग वाज फेक। जो हमारी मून लैंडिंग हुई थी, यानी कि जो चांद पे लोग गए थे, वो फेक मानी जा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे के बारे में क्या रीज़न है, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ऐसा माना जाता है, सम पीपल स्टिल बिलीव दैट अपोलो मिशन वॉज स्टेज इन द स्टूडियो एंड नेवर रियली हैपेंड। जो अपोलो का मिशन चलाया गया था नासा के द्वारा, वो कभी भी रियल था ही नहीं। ये है ना एक मिस्टीरियस चीज़ कि जो अपोलो ने, यूएस ने एक मिशन चलाया था स्पेस के लिए, अपोलो मिशन उसको कहते हैं, वो कभी रियल था ही नहीं। स्टेज इन स्टूडियो एंड नेवर रियली हैपेंड। ऐसा माना जाता है कि जो अमेरिका ने एक इस मून मिशन चलाया था अपोलो के नाम से, वो कभी हुआ ही नहीं। ये एक फैक्ट था। और अगले फैक्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि देयर इज़ समथिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून। मतलब जो हमारा मून है उसके फार साइड, मतलब बहुत आगे कुछ ऐसी चीज़ है। वो क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। ए लॉन्ग रनिंग थ्योरी क्लेम्स हिडन स्ट्रक्चर्स और इवन एलियन टेक्नोलॉजी आर बीइंग केप्ट सीक्रेट देयर। ऐसा माना जाता है कि ऐसा थ्योरी, एक थ्योरी कहती है कि ऐसा माना जाता है कि कुछ चीज़ें, कोई स्ट्रक्चर्स हैं, कोई टेक्नोलॉजी है और जो एलियन का होने की एग्जिस्टेंस देती है, और जो ये प्रूफ करती है कि अभी भी वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं मून पे जो कि ये साइन देती है कि वहाँ पर एलियंस हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा कैसे माना जाता है, ये भी, इसके बात का जवाब तो मेरे पास नहीं है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो में आ रहा है बहुत सारा मज़ा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। तो ऐसी थ्योरी मानी जाती है कि मून का एक ऐसा हिस्सा है, चांद का एक ऐसा हिस्सा है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एलियंस रहते हैं। अब ये क्या सच है क्या झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है एक अमेजिंग फैक्ट। तो अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये फैक्ट हमारा मार्स से रिलेटेड है। मार्स वंस हैड एशियंट रन्स। इमेज फ्रॉम, आप इमेज में देख सकते हो, इमेज फ्रॉम मार्स हैव फ्लूडेड क्लेम्स दैट सम रॉक्स फॉर्मेशंस आर रिमेन्स ऑफ लॉस्ट सिविलाइजेशन। जो हमारी सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी, हमारी जो सभ्यता थी, वो वहाँ पर उसकी रॉक्स अभी भी जो मार्स है, हमारा जो मार्स है उस पर अभी भी अवेलेबल है, वहाँ पर अभी भी हैं। मतलब आप सोचो कितनी मिस्ट्री, ये कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है कि जो हमारा मार्स है उस पर अभी भी हमारी जो यहाँ पर जो सिविलाइजेशन की खोज हुई थी उसके रॉक्स हैं वहाँ पर। ये कितनी बड़ी चीज़ है। अगले फैक्ट की बात करें तो हमें द ब्लैक नाइट इज़ वॉचिंग अर्थ। ऐसा माना जाता है, ये भी एक थ्योरी है। वन थ्योरी से एक थ्योरी ऐसा कहती है कि अननोन ऑब्जेक्ट, जो कि एक अननोन ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ नहीं पता कि वो है क्या। इमेज में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसा वो लोग मानते हैं, किसी ने देखा तो है नहीं। हैज़ बीन ऑपरेटेड अर्थ ऑफ थाउजेंड सीज। कुछ एक ऐसी चीज़ है, ऐसी मिस्ट्री है, ऐसा स्टोन है जैसा इमेज में दिख रहा है, वो हजारों सालों से हमारी धरती, हमारे प्लेनेट पे नज़र रखे हुए है। अब वो क्या है, कैसा है, क्यों नज़र रख रहा है, इसके बारे में ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो अगले फैक्ट के बारे में बात करें, प्लेनेट एक्स इज हाइडिंग इन द डार्क। जो प्लेनेट एक्स है, ऐसा क्लेम करते हैं कि वो अभी भी अंधेरी डार्क में छुपा हुआ है। सम बिलीव अ मैसिव अनसीन प्लेनेट इज स्टिल लर्किंग फॉर बियॉन्ड नेपट्यून। नेपट्यून के पास कोई ऐसा प्लेनेट एक्स नाम का प्लेनेट है जो अभी भी डार्क में छुपा हुआ है। उसको कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया, उसके बारे में कोई जान नहीं पाया कि वो है भी या नहीं है। वो उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ रहा है कि वो यहाँ पर है या नहीं। और एक और फैक्ट की बात करूँ तो इसमें आपको और सुन के अचंभा लगेगा, मज़ा आएगा कि भाई साहब वी ऑलरेडी रिसीव्ड अ सिग्नल। ऐसा माना जाता है कि सम थ्योरीज कहती है, कुछ थ्योरीज कहती है स्ट्रेंज सिग्नल्स आते हैं, कोई अनजान जगह से एक सिग्नल आते हैं जैसे कि स्पेस से, वर नॉट नेचुरल, और वो नेचुरल नहीं है।
और उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। और वो सिग्नल्स आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कौन भेजता है, कैसे आ रहे हैं, स्पेस से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं, एलियन भेज रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन वो सिग्नल्स आते हैं। और वो सिग्नल कौन भेज रहा है, किस कनेक्शन से भेज रहा है, क्या है, कोई किसी को नहीं पता। स्पेस इज हार्डिंग हाउ रियलिटी रियली वर्क्स। स्पेस में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हैं जो हम कभी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर नहीं हो पा रही हैं, और हम ये नहीं जान पा रहे कि चीज़ें सही में काम करती कैसे है। सबसे बड़ी थ्योरी तो ये है दैट द यूनिवर्स इटसेल्फ में नॉट बी व्हाट इट सीम्स। जो यूनिवर्स जैसी दिखती है वैसी है ही नहीं है। जैसे हमें चांद दिखता है, जैसे हमें तारा दिखता है, जैसे हमें सन दिखता है, मून दिखता है, अदर्स प्लैनेट्स दिखते हैं, बाकी सारी चीज़ें दिखती है, वो ऐसा है ही नहीं है। ऐसा क्यों है, उसके बारे में भी रिसर्च चल रही है। तो है, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और वीडियो में मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, आगे भी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें लेकर आता रहूँगा बस। और अगर आपको ये ऐसा कंटेंट पसंद आया, लव द कंटेंट, देयर इज मोर वेयर इट कम्स फ्रॉम। अगर आपको ऐसा कंटेंट और मिस्टीरियस चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें एक्सप्लेन करना और सीखना, नए नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो बस इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, अगले वीडियो में मिलता हूँ। आई होप मैंने चीज़ों को अच्छे से समझाया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स और बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा।